Question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो ए बी लाइन को x-axis यहाँ पे कट कर रही है, तो x-axis पे जो पॉइंट है वो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक मैं पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ आर, और ये पॉइंट कहाँ पे, x-axis पे। तो x-axis पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखो x-axis पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा x-axis पे उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लूँगा मैं यहाँ पे, x, 0 लेंगे। अब ये r पॉइंट इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा कि यहाँ पे मेरे पास में x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या ले रखा है, x, 0। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 उसके कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, सेक्शन फॉर्मूला, और इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट है P एंड Q, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास x2 y2। PQ पे एक पॉइंट R है और वो इसको डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में। R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए k को मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 से, तो k x2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो 1 इंटू x1, और डिनोमिनेटर में k प्लस का 1। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए को मल्टीप्लाई करूंगा मैं y2 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटू y2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो 1 इंटू y1, और डिनोमिनेटर में k प्लस का 1। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे देखो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितना, x, 0 इक्वल्स टू, और सेक्शन फॉर्मूले से जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस k को मल्टीप्लाई करेंगे हम किस से, x2 से, तो k मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, प्लस उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर में k प्लस का 1। देन y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए k को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो y2 की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे k इंटू 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा y1 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो 1 इंटू -5, और डिनोमिनेटर में k प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आएगा, LHS में तो एज इट इज़ लिखूँगा x, 0 इक्वल्स टू r, और यहाँ पे k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो -4k प्लस 1 इंटू 1, यहाँ पे 1, डिनोमिनेटर में k प्लस का 1, k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5k, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो -5, और डिनोमिनेटर में कितना, k प्लस का 1, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना है, 5k, यहाँ पे कितना है, 5k, तो ये कितना हो जाएगा, 5k होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रखा है कि यदि x, y इक्वल है a, b के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। तो यहाँ से हमें कंपेयर करना है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और y कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट को यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो LHS में x इक्वल्स टू
और यहाँ से आपके पास में जो अक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, अक्स कोऑर्डिनेट कितना माइनस का 4k प्लस का 1/k प्लस का 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना 0 इक्वल्स टू, और यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट कितना 5k माइनस का 5/k प्लस का 1। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना रह गया 5k माइनस का 5। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5, और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो माइनस का 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 के डिनोमिनेटर में 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो कितना था मेरे पास में k:1, तो k की वैल्यू यहाँ पे 1, तो 1:1, तो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 होगा। अब नेक्स्ट हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम ये जो k इक्वल्स टू 1 है वो पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं इसको पुट कर दूंगा k इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू -4k, तो -4 और k की वैल्यू यहाँ पे 1 + 1/k + 1, तो k की वैल्यू 1, k + 1 तो k की वैल्यू 1 + 1, देन x इक्वल्स टू -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4 प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 कितना 2, देन x इक्वल्स टू -4 और +3, तो माइनस का 3/2, x इक्वल्स टू माइनस का 3/2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो k:1, तो k की वैल्यू कितनी है 1, तो 1:1, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में हमें क्या लिखना है, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना था x, 0, तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है -3/2, तो -3/2, और y कोऑर्डिनेट कितना 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।